नमस्कार, आप फॉलो अप देख रहे हैं और यह तस्वीर रांची के मोरहाबादी मैदान से लाइव आप तक पहुंच रही है। जेएसएससी के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं और यहां उन्हें रोक दिया गया है। मोरहाबादी मैदान के मुहाने पर ही हॉकी स्टेडियम के पास आप देखिए इस तरह से बैरिकेटिंग लगाकर इन्हें रोका गया है। भारी संख्या में पुलिस बल को भी यहां पर तैनात किया गया है। वाटर कैनन है, ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था लगाकर इन छात्रों को रोका गया है। ये सभी छात्र जेएसएससी परीक्षा के कैंडिडेट हैं जो जल्द से जल्द परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। पिछले 8 साल से जेएसएससी की परीक्षा झारखंड में नहीं हुई है। 18 बार अब तक डेट निकल चुका है और 5 बार फॉर्म भरा चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अभी यहाँ पुलिस के साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ यहाँ पर वार्ता अभी चल रही है और कैंडिडेट कर रहे हैं कि वे आगे जाना चाहेंगे। राज्य भर से कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचे हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ स्टूडेंट हैं। आप देखिए ये तस्वीर रांची के मोरहाबादी मैदान से। हम कोशिश करेंगे कि कुछ स्टूडेंट से बातचीत भी हो और लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से बैरिकेटिंग लगाकर इन्हें यहाँ पर रोका गया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ें। क्या लिखे हैं पोस्टर में, ये देखिए जो छात्र हैं पोस्टर जो लेकर पहुंचे हैं उस पर लिखा है कि जागा जागा झारखंड कर छात्र मने जागा, आपने सरकार में रही गली। ये क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ की सरकार जो है हम युवाओं को ठगने का काम कर रहा है, सारा सीट बेच दे रहा है। सर पढ़ लिख के भी बेरोजगार रहना पड़ रहा है, तो इसके लिए लिखे तो पढ़ लिख के भी बेरोजगार है। पढ़ा लिखा बेरोजगार है। देखिए सर, पढ़ा लिखा बेरोजगार है। क्या लिखे आप? देखिए ना सर, जब जब छात्र बोला राष्ट्रीय आरक्षण डोला, 2 महीना में राष्ट्रीय आरक्षण डोलने वाला है। 2 महीना टाइम है सरकार के पास। ये हम लोग का लास्ट आंदोलन है छात्रों का। लेकिन सरकार तो करी इतना कुछ कहाँ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। मैया योजना सबको लगा दिया। मैया योजना में बच्चा सबको कोई देखिए नहीं रहा। मैया सब क्या करेगा? सरकार को जिताएगा मैया योजना, बहना योजना लाया। चुनाव आ गए तो मैया योजना बहना योजना ला रहा है। इसका पहले 4 साल से कहाँ से आया था? जब पहले लाता तब जानते कि हाँ मैया योजना भैया ना बेरोजगार भत्ता देंगे। बेरोजगार भत्ता भी नहीं दिया हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा इसराफिल नाम है। हम लोग काटा टोली से ही आए हैं, गिरिडीह का रहने वाले। हम लोग भी सीजीएल इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं। कितना अभी बहुत सारा तो आया भी नहीं है। हाँ, अभी मान लीजिए जो सितंबर में डेट दिया, कोई जरूरी नहीं कि उसमें एग्जाम फिक्स है ही नहीं, होगा ही नहीं। एकदम 100% बिलीव नहीं कि हम लोग का एग्जाम होगा। 18 जो जनवरी में एग्जाम हुआ था कैंसिल, हम खुद एग्जाम दिए थे। साइनाथ यूनिवर्सिटी मेरा सेंटर था। ठंडा टाइम में गए थे, सुबह में उठ के रूम आते आते पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। एग्जाम अच्छा एग्जाम गया था, अच्छा एग्जाम गया था। हम लोग नहीं सोचे थे कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। इसराफिल जी, आप खुश नहीं है सरकार के कामकाज? देखिए वो खुद बोले थे कि जब हम सरकार में सत्ता में आएंगे तो हम खुद 5 लाख रोजगार, उसी का स्टेटमेंट है। हम लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद एक मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बोलता, सुअर पालो, कुत्ता पालो, ये हम लोग पीजी का स्टूडेंट, रांची यूनिवर्सिटी बगल में, हम लोग एमसीए किए हुए, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। नेट जीआरएफ का भी तैयारी कर, नेट क्वालिफाई। लेकिन आदमी ऐसे अगर करेगा, मान लीजिए अगर एक हम लोग बेरोजगार आदमी है, अगर हम लोग बेरोजगार है, अगर इतना सारा स्टूडेंट है, अगर एक लड़का का अगर 10-100 लड़का करेगा, अगर जॉब लगता है तो एक घर कितना पालेगा, एक घर को संभाल लेगा वो। हाँ, अरे 1000 रुपया या किसी को अगर दे रहे हैं, ठीक, अच्छा ला रहे हैं, अच्छा 2 महीना 3 महीना, उससे ज्यादा नहीं देगा। आप आए उतना 2 महीना 3 महीना जो मैया वाला जिला जो लाए हैं, मैया बहन जो लाए हैं, 2-3 महीना ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसका सर्वर भी नहीं है, फॉर्म भर तो सर्वर भी सही से नहीं चल रहा। जेपीसी का है, एग्जाम लिया, उसका कैंसिल, अभी तक मेंस का रिजल्ट भी नहीं दिया। तो मैया योजना में जो है सर, 1-2 दिन पहले अभी जेपीसी का घेराव था ना, अब खुद आप रिपोर्टिंग किए थे ना, उसका कोई ही नहीं है अंदर में क्या हो रहा है, नहीं। और हम लोग सब गरीब स्टूडेंट, हम लोग को नेता का स्टूडेंट नहीं है, हम लोग को मिडिल फैमिली। जो मैया योजना लाया है सर, आज हम ही लोग का मैया बोल रही है ना कि इसको सरकार को वोट नहीं देना है। ये मैया योजना चाहे दीदी चाहे भैया भौजी कोई योजना ले लाए, हम ही लोग का मैया बोल रहे वोट नहीं देना है। हम लोग इतना सा स्टूडेंट, अगर घर वाले बोलेंगे सब पढ़ा लिखा कि इसको वोट नहीं देंगे, सरकार कैसे बनेगी? अरे एक स्टूडेंट का, एक देश का, हम लोग आगे पीढ़ी का जनरेशन, आगे वाला जनरेशन क्या बोलेगा? सबसे जवानी में अगर दुख हुआ तो इस सरकार का दुख हुआ। हम लोग को हिस्ट्री लिखा जाएगा इसको, आप देख लीजिएगा, आप खुद लिखिएगा, स्टेटमेंट खुद दीजिएगा, आप बोल के देखिए। बिल्कुल, आप देखिए कि राज्य भर से स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हैं हाथ में पोस्टर बैनर लेकर। ये आप देखिए कि हमें नहीं चाहिए। क्या लिखे आप?
तो देखिए ये जो जेएसएससी की स्टूडेंट हैं वो ये पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़ी हैं जिस पर लिखा है हमें नहीं चाहिए मैया योजना, हमें चाहिए हक वाली नौकरी। मैया योजना नहीं चाहिए। सर जो अभी वोट नजदीक आ रहा है तो सर ये मैया योजना निकाल दिए, 4 साल से क्यों नहीं निकाल देते? इनसे ये मतलब साफ होता है कि इनको सिर्फ वोट चाहिए, ये उनको मैया सम्मान से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं 1000 दे के सर मैया का वोट खरीदे। लेकिन 35-40 लाख लोग फॉर्म भर दिया। हाँ तो अगर निकाले हैं तो भरवे करेगा सबको। तो अगर वो इतना इस पे ध्यान दे रहे तो हम युवा उनका क्या बिगाड़े हैं? हम ही लोग तो उनको वोट देके जिताए हैं, तो कभी हम लोग के बारे में भी तो सोचे। अगर उनको सम्मान देना ही है तो नियुक्ति निकाले, वैकेंसी निकाले, और ये जो 1000 रुपए का भीख दे रहे हैं वो बंद करे। और जो एग्जाम ले भी रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, सारा पेपर सीट बिक जा रहा है 20 लाख में 25 लाख में, वो सब बंद करे और एग्जाम अच्छा तरह से ले। और एक एग्जाम के लिए ये 8 बार 9 बार सिर्फ डेटे निकालता है, डेट पे डेट निकालता है, कोई एक डेट पे कोई एग्जाम ही नहीं होता अच्छे से। बिल्कुल आप देखिए कि कई महिलाएं लड़कियां पहुंची हैं और ये बोल रही हैं कि इन्हें मैया योजना नहीं चाहिए, मैया योजना का लाभ नहीं चाहिए, बल्कि हक वाली नौकरी चाहिए। ये आप देखिए क्यों ये पोस्टर लेकर आप खड़ी हैं आप लोग? सर क्या बोले आप? क्यों ये पोस्टर क्या लिखी हैं? झूठे वादे के झांसे में अब न आएंगे, गूंगी बहरी है ये सरकार, इसको सबक सिखाएंगे। हमें नहीं चाहिए मैया योजना, हमें चाहिए हक वाली सरकारी नौकरी। मैया योजना नहीं चाहिए। नहीं सर, फॉर्म तो भर रहे हैं, बहुत लोग भर रहे हैं, बट हम लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, हमें डेट पे डेट मिलता है और जब एग्जाम का टाइम आता है तो एग्जाम हो जाता है और सीट 25 लाख में बिक जाता है। और हमें एग्जाम में इतने मुश्किलों से हम लोग इतने दूर दूर में सेंटर में जाते हैं, पहुंचने के बाद पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गया और हमारे पेरेंट्स को भी हमें जवाब देना पड़ता है। हम लोग इतना मेहनत से दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए? एग्जाम को रद्द करने के लिए। बस हमारी यही मांग है कि आप जिस डेट को दिए हैं उस डेट पे एग्जाम ले और फेयर तरीके से ले और हमें ज्वाइनिंग लेटर के साथ दे। क्या बोल रहे हैं? सर मेरा कहना ये है ना कि हमारा जो एग्जाम, हम लोगों का जो एग्जाम है ना वो फेयरफुली और पीसफुली कंडक्ट हो जाए और हमारा जो हक है वो हमें मिल जाए। हम छात्र हैं, हम लोग कभी लफड़ों में फंसना नहीं चाहते हैं। अगर हमारी बातें सुन ली जाती तो हम लोग यहाँ नहीं आते, ये नौबत नहीं आती। ये नौबत सरकार हम लोगों को दे रही है, तो एक तरफा न्याय ना हो, हम लोगों को देखा जाए। क्या शुक्ला जी कितनी भीड़ जुटी है? लगभग 1000 के आसपास भीड़ जुटी है। कुछ बच्चे निकल भी गए, लेकिन हम लोग जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं हो जाता है, मांग है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में सीजीएल की परीक्षा हो और जितने भी परीक्षा हो चुकी है ITI इंस्ट्रक्टर नगर पालिका, उसके साथ साथ जितने भी परीक्षा होना है जैसे लेडी सुपरवाइजर, किट पालक, सीजीएल टेक्निकल, जितने भी परीक्षा होना है सभी का जब तक हम लोग की मांग मुख्यमंत्री जी नहीं बताएंगे। जैसे मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि अपने ट्विटर हैंडल पर लिखे थे कि परीक्षा नियमित समय पर होगी, उसके दूसरा दिन बाद एक नया कैलेंडर जारी हो जाता है। तो मतलब कैसे छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो 12 महीना होते। हाँ नमस्कार सर, साल में 12 महीना होते हैं सर, लेकिन जो सीजीएल का जो एग्जाम का जो डेट है ये 18 बार बढ़ चुका है। ये तो इस सरकार के ऊपर काली धब्बा है सर। इसके लिए हम सब युवा जो हैं डिमांड करते हैं कि जो ये सीजीएल का एग्जाम है ये फेयर तरीका से आचार संहिता के पहले लिया जाए। यदि इस सरकार में इतनी हिम्मत है तो आचार संहिता के पहले लिया जाए, ये नहीं कि आचार संहिता में ले करके अपना सेटिंग गटिंग वाले आदमियों को अपने सिस्टम में घुसा ले और छात्र आंदोलन न कर पाए। किसी प्रकार का कोई धांधली हो तो हम अंदर अंदर उसको क्या कहते हैं गुलोटी मार करके शांत रह जाए। क्या है बोलिए, इसी में बोलिए। देखिए आप हमारे संविधान के ना 4थे स्तंभ है ना, तो प्लीज आप हमारी आवाज को ना नेशनल मीडिया तक पहुंचाइए और प्लीज ऑथेंटिक रिजल्ट हम लोगों को दीजिए। जो मीडिया है वही नहीं कर सकते, हम नेशनल कैसे पहुंचे? नहीं आपको पहुंचाना पड़ेगा, आप मीडिया आप बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, आपके हाथ में है। आप क्यों आए यहाँ पे? पहुंचना है तो आप पहुंचाइए। मिला है ये 18 बार जो हम लोग को तिथि मिला है, आप लोग क्या उसका समर्थन कर रहे हैं? 18 बार को एग्जाम का तिथि मिलता है और वो भी जो सितंबर में मिला है वो फिक्स नहीं है। जैसे सितंबर आएगा अक्टूबर हो जाएगा, अक्टूबर आएगा नवंबर हो जाएगा, नवंबर आएगा दिसंबर हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकार का कोई आदमी आए और बोले कि हम फेयर एग्जाम लेंगे और फलाना डेट को फिक्स एग्जाम लेंगे और आचार संहिता से पहले सारा प्रक्रिया कंप्लीट करे। हम लोग बस इतना मांगते हैं कि एग्जाम कराओ, हम लोग लायक होंगे आगे जाएंगे, नहीं होंगे तो यही रहेंगे। लेकिन आप एटलीस्ट एग्जाम तो लीजिए।
ये हर बार आप डेट बदल रहे हैं, तो आपका जो भी मन है वो क्लियर कर दीजिए, बस इतने मन है। ये सरकार जो है युवा विरोधी सरकार है। इनका कोई मकसद नहीं है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। जब इनको आना था सरकार में तो इन्होंने कहा कि मैं 5 लाख नौकरियां साल में दूंगा और हर एक युवा को 5-5 हजार रुपया भत्ता दूंगा और जो लड़कियां हैं उनको 7,000 का भत्ता दूंगा। ये सारा अभी इनका कहाँ गया वादा? ये युवा विरोधी सरकार है। हमें सरकार को कॉम्पनसेशन देनी चाहिए यहाँ के युवाओं को, जो इतना इन लोगों ने झूठ बोला है, झूठ बोलने का कॉम्पनसेशन देनी चाहिए थी। और सरकार ने जो हमारा जो बर्बाद किया सर, अभी SSC CGL है सर, हम लोग ना तो उसका तैयारी कर सकते हैं ना झारखंड का तैयारी। विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम 5 महीना जो रह गए ना, इसी कारण 5 लाख नौकरी हम नहीं दे पाए। तो जो JMM का उस समय सरकार JMM का था कि बीजेपी का था, किसी और का था, मतलब चंपा अच्छा मुख्यमंत्री नहीं था उसके नजर में। और अगर 2 साल से 2 महीना भी हो गया उनका, तो 2 महीना में 2 लाख नौकरी हो जाना चाहिए। लेकिन एक भी नौकरी क्या दी है सरकार? बताए कोई स्रोत पद निकाल दे कि हम 1,000 नौकरी दिए या 1 लाख दिए, 2 लाख दिए। स्रोत पद निकालना चाहिए सरकार को, कितना नौकरी आप दिए। सरकार का जो है सिर्फ ठगना चाह रही है। मात्र 2 महीना विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा 2 महीना बची हुई है। आप बताइए फेयर तरीके से ये एग्जाम, आज इतना दिन तक तो स्टूडेंट को बरगलाने का काम किया ये सरकार। आज जो हजारों स्टूडेंट जो है अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस रोड में नजर आ रहा है। हम लोग कोई चोर या ये नहीं है, हम लोग एक स्टूडेंट थे, हम लोग को मांग था कि हम लोग को एक फेयर तरीके से एग्जाम हो, हम लोग और जितना भी बेरोजगार है उसको निश्चित डेट दिया जाए। मतलब ये नहीं कि फिर बढ़ा दिया जाए, नहीं, एक निश्चित डेट दिया जाए। और JSSC ऑफिस तरफ से आना चाहिए, वो कोई प्रतिनिधि बोलना चाहिए कि इस डेट में हम लेंगे एग्जाम। संभावित तिथि हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को फिक्स तिथि चाहिए। संभावित तिथि दीजिए, फिर अपरिहार्य कारणों से परीक्षा रद्द हो जाएगा, फिर अगला महीना आचार संहिता से पहले चाहिए, आचार संहिता से पहले तिथि चाहिए। आचार संहिता में एग्जाम नहीं होना चाहिए। ये तो JPSC में आप देख चुके हैं, एग्जाम डेट में क्या हुआ था। रिजल्ट डेट भी चाहिए, ज्वाइनिंग डेट भी चाहिए, बरगलाने वाला नहीं चाहिए हेमंत सोरेन से। कभी नहीं मिलेगा। चैनल के माध्यम से चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी मैया सम्मान योजना जो इतना तेजी से काम कर रही है, यही काम अगर स्टूडेंटों के हित में होता तो आज यहाँ पे रोड में सड़क पे नहीं दिखाई देते हम लोग। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक का काम कर रहा है। क्या जितने फोकस नहीं ले रहे हैं, JSSC को फोकस ले रहे हैं, उसमें सर प्रभारी अध्यक्ष है, फुल अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष से जो आदमी मिलने जाता है, पूछते हैं कि सर ऐसा सब प्रॉब्लम है, बोलता सचिव से पूछिए, जो सचिव बोलेंगे वही सही है। और सचिव बोलते हैं कि आइए चना खाइएगा, हम तुरंत रिजल्ट निकाल देंगे। बताइए, मतलब कुछ करना है नहीं उन लोग को। बेटा ये डंडा खा रहा है, बेटा यहाँ डंडा खा रहा है और माँ को यहाँ करे मैया सम्मान योजना दे रहा है। ये कहाँ से उचित है इस बात को? अरे को देखिए ना आप, ये हमारा राज्य सर नक्सलाइट प्रभावित है सर, इलिटरेट राज्य सर, गरीब राज्य है सर। यहाँ पे युवाओं को पढ़ने के लिए आकर्षित करने के लिए सरकार को बुला बुला के नौकरियां देनी चाहिए थी सर। आदिवासी बहुल राज्य है सर यहाँ पे, लेकिन फिर भी सरकार ने, बताइए सर, छोटे छोटे जो अभी 12वां पास करे, कौन सा वो एक आशा का दिया था सर, हम लोग सर सब थे सर कि हम लोग जब गाँव में जाते सर नौकरी करके सर, तो वो देखते हैं हमें और फिर वो भी तैयारी करते सर, पढ़ते। लेकिन क्या देखे सर, सारे पैसे वाले लोग नौकरी कर रहे हैं, तो जाओ पैसा कमाओ और नौकरी करो। JSSC से हम लोग मांगते हैं कि आप लिखित दीजिए और मुख्यमंत्री और JSSC दोनों कार्मिक से जो मिल करके लिखित दीजिए कि एग्जाम उसी डेट में कराएंगे, तब हम लोग मानेंगे। कहे कि सर बार बार हम लोग को दौड़ाया जा रहा है, हम लोग को विश्वास नहीं सरकार पर, नहीं तो सरकार को एक भी वोट नहीं मिलेगी। तो इधर आप देखिए यहाँ किस तरह से जो है अभी बातचीत चल रही है। यहाँ से निकलकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का किस तरह से राज्य भर के युवा यहाँ पर पहुंचे हैं घेराव करने के लिए। ये तस्वीर रांची के मोराबादी मैदान से आप देख रहे हैं कि किस तरह अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और बता रहे हैं कि परीक्षा नहीं होने को लेकर कितना गुस्सा उनके मन में है। अभी देखिए जमीन पर यहाँ पर बैठ गए हैं सभी स्टूडेंट और लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही है। कोशिश हो रही है कि एक डेलीगेशन जाए मुख्यमंत्री आवास तक और वहाँ अपनी बात जो है वो रखे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब और लगेगा, क्योंकि जब आप सरकार को ज्ञापन ही नहीं दोगे तो फिर कैसे काम होगा बताओ। इसीलिए बैठ जाइए, आप थोड़ा सा और विलम्ब लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट
शिक्षक भी आए हुए हैं, कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत कर सके। और अभी देखिए यहाँ पुलिस के पदाधिकारी जो है वो यहाँ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद जो है इन्हें लेकर जाएंगे। सनी भैया, आपका इंतजार था, आया, बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क पर उतरने का कारण वही है सनी भैया, आपसे कुछ छुपा नहीं है। 21 और 22 की जो परीक्षा है, 21 और 22 को जो परीक्षा इन्होंने डेट दिया है, ये परीक्षा इस समय पर नहीं होगी। ये सीधा आज इस आंदोलन के दबाव में इन्होंने दिया है, क्योंकि उसी दिन जेपीएससी का ऑलरेडी रेंजर का एग्जाम दे दिया। तो एक ही स्टेट में बताइए जो बच्चे कॉमन है वो कैसे एग्जाम देंगे? ये आनंद फानंद में बिना किसी तैयारी के बताया जा रहा है कि एजेंसी का ही चयन नहीं हुआ है, तो ये एग्जाम डेट पूरी तरह से छलावा है। तो आप पूरी प्रक्रिया को, जैसे सीजीएल की पूरी प्रक्रिया को आप आचार संहिता से पहले कंप्लीट करिए। जिस तरह से आप ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आप कर रहे हैं, इतना आप संजीदगी दिखा रहे हैं, हर दिन डेटाबेस बना रहे हैं आप, क्या आपने 6.5 लाख छात्रों के लिए आपने इस तरह से आपने दिखाया था सेंटर बनाने के लिए? पीजीटी में जो आरोप लग रहा है, देखिए अभी यहाँ पे एक बच्चा आके बोला, एक लड़की का बकायदा उसने नाम लिया कि वो पूरी तरह से सेटिंग से आई है, उसे पास क्वेश्चन भी नहीं आता। तो क्या मुख्यमंत्री ने इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए संजीदगी दिखाई? कहीं नहीं दिखाई। हमारी डिमांड यही कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया अगर आप करा सकते हैं तो आचार संहिता लगने से पहले आप कराइए, अन्यथा आप रहने दिए, एग्जाम मत कराइए। जो होगा हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन अगर आप आचार संहिता लगने से पहले नहीं करा सकते तो मत कराइए। सीबीआई जांच करवाइए पीजीटी का। और जो सीजीएल में जो पेपर आउट हुआ था उसके मास्टरमाइंड अभी कहाँ है उसके मास्टरमाइंड? फिर जो वो लोग हैं वही लोग फिर आगे करप्शन इसमें करेंगे। और इसीलिए ये 21-22 का एग्जाम कराया जा रहा है आचार संहिता में, कि चुपचाप धांधली करके लोग निकल जाए और छात्र जो है जेपीएससी की तरह, जिस तरह प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों ने देखा बच्चे आवाज नहीं उठा पाए, फिर वो आवाज नहीं उठा पाए। पूरी प्रक्रिया यही इसी एक प्लान्ड वे में चल रही है, पूरी प्रक्रिया एक प्लान्ड वे में चल रही है। तो हम ये चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से डिमांड करते हैं कि पूरी परीक्षा को अगर आचार संहिता से लगने से पहले करवाना है तो करवाइए, अदरवाइज परीक्षा मत करवाइए, परीक्षा का बहिष्कार करेंगे छात्र। ठीक है, तो अभी आप देखिए मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर एक डेलीगेशन जाने वाला है बातचीत करने के लिए, वहाँ ज्ञापन सौंपेगा। और उससे पहले ये रांची के मोराबादी मैदान से ये नज़ारा आप देखिए, ये इधर अभी जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ सड़क पर ये स्टूडेंट जो है बैठे हुए हैं। पोस्टर है जिस पर लिखा है, उम्मीदों से तुमको वोट दिया, पिछली गलती माफ करो, सिंहासन त्याग करो, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम लो, नहीं तो बदलेंगे सरकार, जेएसएससी की समस्त परीक्षाएं लो, अन्यथा हेमंत सरकार इस्तीफा दो, युवा विरोधी हेमंत सरकार, हमारा तुम उद्धार करो, कुर्सी छोड़ो, मुर्गी छगरी का व्यापार करो। तो ये आप देखिए कि मुख्यमंत्री भी लगातार बोलते रहते हैं कि नौकरी का मोह छोड़कर आप जो है मुर्गी पालन कीजिए। और वही स्लोगन यहाँ हेमंत सोरेन को जो है स्टूडेंट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 9 साल से सीजीएल एग्जाम नहीं हुआ है, 18 बार कैलेंडर जारी हो चुका है, फिर 21 सितंबर और 22 सितंबर को डेट दिया गया है। हमको नहीं लगता है कि उस तिथि में एग्जाम होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस दिन सेंट्रल सीजीएल एग्जाम है। जेपीएससी का रेंजर जो बहाली आया उसका भी 22 सितंबर को निर्धारित किया गया है। उस दिन फिर यूपीएससी मेंस का एग्जाम है, तो इसलिए इन लोग आंदोलन को कमजोर करने के लिए उस डेट को दिया गया है। इसलिए हम सरकार से मतलब अनुरोध कर रहे हैं कि पहला सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में एग्जाम लिया जाए ताकि आचार संहिता से पहले एग्जाम हो सके। देखिए, पहले सरकारी नौकरी जितना निकालता था हेमंत सोरेन, सबका फी था 100 रुपया, लेकिन जब से मैया योजना लागू किया है तो जैसे जेटेट निकला उसका 1500 रुपया कर दिया है। वो बोला जितना जब 1500 रुपया क्या करेगा, वही जितना लड़का जो 8 लाख 10 लाख तो फॉर्म भरेगा ही, और वही में से 1,000 लेके सब मैया देगा वो योजना। लेकिन हम लोग का माँ बाप इतना बेवकूफ है नहीं, उन लोग ही बोला बाबू तो फॉर्म आया नहीं रे, वैकेंसी देता नहीं रे, क्या होगा रे। हम लोग बोले देख मैया ये योजना लाल को, जब मैया योजना ये हम लोग पैसा लेके यही सब पैसा तो इनके दत्तो, लेकिन एक से बेवकूफ बनना ना हो तो इनके पैसा ले लेना हो, लेकिन वोट होने का नहीं देना हो, कोई हर हालत में नहीं देना हो। जब से पैसा जब से लाया है मैया योजना तब से 1500 कर दिया है सर। हम लोग का पैसा नहीं सर, ऐसा सीजन आ गया है, उस समय तो सब चला आलू सब बेच देता था, लेकिन हमने आलू बिक रहा है ना, धान है, नहीं का बिकेगा, फॉर्म तो कितना भरना है। सर, अब
हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। मैया योजना जो सरकार लाई है उससे हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, बस हम लोग को चाहिए कि अगर सरकार। इधर आप देखिए यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और ये बातचीत यहाँ पर चल रही है। अभी एक डेलीगेशन हो सकता है कि मुलाकात करने के लिए जाए और उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ काफी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर हैं। रोजगार से हम अपना बने, होना तो चाहिए, हम लोग प्रयासरत हैं। नहीं होगा, क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग का मांग है कि सीजीएल का एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए, आचार संहिता से पहले और फेयरली कराया जाए, फेयर एग्जाम हो। ये नहीं कि पिछला बार जैसा एग्जाम का तो डेट निकाल ही दिया गया है। वो तो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए निकाला गया था एग्जाम का डेट। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग को अवैध घोषित कर रहा था कि प्रोटेस्ट अवैध है, डेट निकाला और चिपका दिया कि अवैध है, इसीलिए डेट निकाला गया था। अभी पोस्टर ये 21 और 22 सितंबर को 4 एग्जाम टेली कर रहा है जी। जेपीएससी का एक फॉरेस्ट जेएफएस का टेली कर रहा है और एक एसएससी सीजीएल जो मैंने भी एग्जाम है उस दिन। हाँ, वही एग्जाम है, इसलिए स्टूडेंट को बरगलाने के लिए वो 21 और 22 को सितंबर को एग्जाम डेट दिया है। तो ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि रांची के मोरहाबादी मैदान में अभी इनके प्रोटेस्ट को अवैध करार दिया गया है और अभी इंतजार हो रहा है। यहाँ पर देखिए पुलिस के पदाधिकारी पहुंचे, क्या बोल रहा है? प्रोटेस्ट को अवैध करार तो फिर भी बर्दाश्त करने लायक है, प्रोटेस्ट को नाजायज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो यहाँ के स्टूडेंट है, जो यहाँ के मूलवासी है, आज प्रशासन और हेमंत सोरेन जी के लिए नाजायज हो गए हैं और 5 सालों से जो हम लोग को दौड़ा रहे हैं, नियुक्ति प्रक्रिया की एक भी बात नहीं हो रही है, वो कार्य उनका नाजायज नहीं है। मैं फॉलोअप टीम को बताना चाहूंगा, देखिए आदिवासी छात्र है कि नहीं, दिखाइए। हेमंत सोरेन जी खुद को आदिवासी का नेता कहते हैं, यहाँ आदिवासी छात्र उनका विरोध कर रहे हैं। उनका नैतिक कर्तव्य होता है कि वो इस्तीफा दे दे, वो अपने आप के बहुत बड़ा आदिवासी नेता बोलते। देख लीजिए छात्र उनके विरोध है, उनका समाज खुद उनके विरोध है। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ हेमंत सोरेन जी से कि बचे हुए समय अभी अगर छात्रों की आप आकांक्षाओं को पूरी कर देते हैं तो एक अच्छा मैसेज लेके आप चुनाव ग्राउंड पे जाएंगे, नहीं तो हम लोग बहिष्कार करने का काम करेंगे। इस बार छात्र भी पूरी तरह से ये कटिबद्ध है इस चीज के लिए, क्योंकि हम लोग को मजबूर किया गया और हम लोग इस चीज का विरोध करेंगे और हेमंत सोरेन जी से ये अपील करेंगे कि आप सीजीएल का डेट तुरंत निर्धारित करके दीजिए। जेपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट है उसको जल्दी जारी करवाइए। बताइए, जेपीएससी के चेयरपर्सन कह रही है कि हमारा रिजल्ट डेस्टिनी पर निर्भर है, हम नियति के हत्या चढ़ जाएंगे, हमारा रिजल्ट डेस्टिनी पर निर्भर होगा। चेयरपर्सन जब इस तरह से कर रही है तो क्या क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट पे कैसे क्रेडिबल हम लोग हों, कैसे विश्वास करें, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट भी पुरानी गवर्नमेंट की तरह आ रही है और नौकरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं, कहीं रोजगार की बात नहीं है, सिर्फ जुमला किया जा रहा है और उसके साथ जुमला किया जा रहा है। और साथ ही एक आप देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, यूपी को देख लीजिए, 5 साल में 5 यूपी पीसीएस, 5 बीपीएससी और झारखंड में 5 साल में 2। क्यों? यहाँ कोविड था, वहाँ कोविड नहीं था, यहाँ कोविड। उससे पिछले 5 साल में तो एक भी नहीं हुआ था। वही बता रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। इससे पहले जो सरकार आई थी वो एक भी नहीं करा पाई। मतलब पिछले 10 साल में 3 जेपीएससी हुआ है। 7 साल युवाओं को बर्बाद किए हैं आप, चाहे कोई सरकार हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकार वो सरकार, दोनों सरकार 10 साल में 7 साल बर्बाद किया है विद्यार्थी को। और अगर अब विद्यार्थी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे स्ट्रांगली तो उम्मीद है कि अगला 5 साल भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्लीज रिजल्ट जारी कीजिए, रिक्वेस्ट है प्लीज प्रशासन से कि रिजल्ट जारी कीजिए। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल के लिए कमिटेड डेट दीजिए, संभावित नहीं, कमिटेड डेट चाहिए हम लोग को, जिस दिन आप एग्जाम ले ले। ये नहीं कि बस आप हवाबाजी करें 21 को ले। अच्छा बताइए, कोऑर्डिनेशन है जेपीएससी और जेएसएससी में। आप फॉरेस्ट विभाग का एग्जाम 22 सितंबर को घोषित किए, आपके दिमाग में क्या आया कि 22 सितंबर सीजीएल भी ले लीजिएगा? बताइए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। 21 सितंबर को यूपीएससी मेंस है, 21 सितंबर को आप सीजीएल करा रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को बरगलाने के लिए एक डेट निकाला गया। क्यों नहीं, सवाल पूछे विद्यार्थी, बताइए।
बताइए, क्यों नहीं पूछे? थैंक यू। नहीं लेंगे 9 साल में आप लोग बहुत बार लॉलीपॉप पकड़ा है। कोई देगा अपना बेटी? कोई नहीं देगा। बोलिए